देखो, भगवान जब पधारते हैं तो किसी एक पर कृपा करने नहीं आते। भगवान की उस लीला, उस उपदेश अथवा उस कार्य के द्वारा युगों युगों तक लोगों का कल्याण होता है। तो भगवान कपिल नारायण ने जिस अष्टांग योग, सांख्य शास्त्र आदि का वर्णन किया, उपदेश किया, वो केवल अपनी माता देवहूति के लिए नहीं बल्कि उनके साथ साथ हम सबके लिए किया है कि किस प्रकार हम अपने मन को संयमित करें और किस प्रकार अपने मानव जीवन का सही लाभ प्राप्त कर सकें। भगवान कपिल नारायण तो कह रहे हैं, मां, ये संसारी लोग यही नहीं समझते कि सुख क्या है। हम लोग सुख को भी नहीं जानते। मालवीय जी, हम दुख के प्रतिकार को ही सुख मानते हैं। जैसे गर्मी में पैदल चले जा रहे हैं, पसीने से लथपथ हो रहे हैं, खूब थके हुए हैं, और कहीं पेड़ की छाया मिल गई, किसी ने एक लोटा बढ़िया ठंडा पानी दे दिया, हम क्या कहते हैं, आनंद आ गया। अब आनंद कुछ नहीं आया। हम जो गर्मी से तप रहे थे तो छाया मिल गई तो वो हमारी तपन रुक गई। आनंद क्या मिला? बहुत जोर से भूख लगी थी, बढ़िया भोजन मिल गया, हमने कहा साहब आनंद आ गया। हम उसी को सुख मान रहे हैं। किसको? दुख के प्रतिकार को ही सुख मानकर बैठे हैं। कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते ग्रही। ग्रही जन जो गृहस्थी लोग हैं वो दुख के प्रतिकार को ही, क्योंकि रात दिन दुख के दलदल में पड़े हैं, नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। उसमें थोड़ा सा दुख से कोई निवृत्ति होती है तो उन्हें लगता है ये सुख है, पर ये सुख नहीं है। सुख क्या है? बोले सुख जो है वह तो भगवान के स्मरण में है। जब कोई भगवत भक्ति के पथ पर चलता है तब उसको उसका अनुभव होता है कि वास्तविक सुख क्या है। अब विचार करिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जो काम करते करते खेत की मेड़ पर हाथ का तकिया लगा के सो जाता है और बढ़िया नींद आती है? एक मजदूर सड़क पर काम कर रहा है और वहां काम करते करते थक गया, वहीं आराम से लेट गया, नींद लग गई। हमारे पास एयर कंडीशन कमरा है, बढ़िया डल्लब के गद्दे हैं और सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हमें नींद नहीं आ रही, दवाई खाना पड़ रहा है। तो सुखी कौन है? ये सुख और दुख ये सब मन की मान्यता है। हमने जिसको अनुकूल मान लिया वो हमें सुख प्रतीत होता है, जिसको प्रतिकूल मान लिया वो दुख प्रतीत होता है। ये मन का बड़ा झंझट है इस संसार में। आप विचार करिए, सिन्हा जी, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति रात को 2 बजे भी आ जाए तो बड़े खुशी खुशी उसकी स्वागत अगवानी करेंगे और उसको भोजन आदि कराएंगे। और जिससे कोई प्रेम नहीं है और कोई अनायास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो सिर दर्द प्रारंभ हो जाएगा। करे बताओ, ये देखकर भी नहीं आते, अब इतने बजे चले आ रहे हैं, ये कोई आने का टाइम है? मायके से कोई आ गया तो 2 बजे भी कहेंगे नहीं नहीं अभी कुछ बना देते हो, थोड़ा हलवा बना दो। नहीं नहीं मैंने ट्रेन में मंगवा लिया था, वहीं खा लिया। अरे नहीं नहीं ऐसा होता है, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। भाई जो आया है, और वहीं कहीं गांव से सासू आई हो। अब माता जी बीमार थी, पहले फोन नहीं कर सकती थी? अरे वो भाई भी तो है, वहां भी जा सकती थी। अब बीमार है तो इसका मतलब हमने ही ठेका ले रखा, यहीं आ जाते हैं। उनको तकलीफ हो रही है, क्यों? क्योंकि उनको हमने अपना मान रखा है, उनको पराया मान रखा है। तो ये मन की मान्यता ही तो है। जगना तो उसमें भी पड़ रहा है, उसमें भी काम, उसमें भी करना पड़ रहा है, उसमें भी करना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरे तरह से सोचिए, अपना बच्चा हल्का लगता है, खाता नहीं है, बहुत हल्का हो गया है, और दूसरे का बच्चा कभी उठाना पड़े तो बड़ा भारी लगता है। क्यों जी? अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है। होता है कि नहीं? अपना रोएगा तो दिल में दर्द होगा, अरे क्यों रो रहा है, और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द, अरे बोले इसको चुप करो। तो ये सब क्या है? ये सब मन का भ्रम है। जिस दिन आपका मन, हमारा मन सबको अनुकूल समझ लेगा, किसी से कोई प्रतिकूलता नहीं, उस दिन हमें सब जगह सुख की अनुभूति होने लगेगी, सब जगह अच्छा लगने लगेगा, सबको अपना मान लेंगे। उस दिन कोई
दुख की बात नहीं रह जाएगी। मनुष्य सारा जीवन कुटुंब के भरण पोषण में ही लगा रहता है और जब असमर्थ हो जाता है तो उपेक्षित होने लगता है और फिर वह बड़ा दुख भोगता है कि कुटुंब भरणा कल्पो मंदभाग्यो व्रतोद्यमा श्रिया विहीना कृपणो ध्यायन् शवससी मूढ़ोधि। भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता जीवन भर तो वो कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहा, अब वह मंदभागी जब बूढ़ा हुआ कि जन्म तेरो बातों ही बीते गया रित कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीते गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। अब यह कबीरदास जी की रचना है और श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि इतना बढ़िया जन्म मिला, जीवन मिला, पर इतना बड़ा जीवन व्यर्थ बीत गया। पहले सोचते रहे बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं फिर सुखी सुखी है। और जब बच्चे बड़े हुए तो पता लगा कि हाथ में कुछ नहीं रहा। पाँच बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मकर 25 माई
दिखना कम हो गया, कानों से ऊंचा सुनने लग गए, कफ जम गया, ठीक से शब्द निकलता नहीं है। और फिर कहते हैं अब क्या करें। संगत का गुना कीनी रे तूने, संगत का गुना कीनी रे तूने, ओ बिरथा जन्म गयो रे मैंने, कमाओ न कृष्ण कहो जन्म तेरो, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू न थे। कबीरदास जी बड़े विचार करके और लिख रहे हैं, यह संसार मतलब दुनिया, यह संसार मतलब दुनिया, झूठो ही ठाटे रचो, झूठो ही ठाट रचो, कहत कबीर समझ मन मूरख, 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 अरे तू काहे भूल गयो रे तेरे, कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरो, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरो, बातों ही बीत गयो रे तेरे, कबहू न कृष्ण कहो। रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो, ओ तूने कबहू न कृष्ण कहो। इतना बड़ा जीवन बेकार चला गया और कभी भगवान के नाम का, भगवान का आश्रय नहीं लिया। भगवान कपिल नारायण बिल्कुल यही बातें कह रहे हैं। ये जो कबीरदास आदि महापुरुषों ने जो वचन लिखे हैं वो मानो बिल्कुल उनकी शास्त्रों का ही अब उन्होंने भाषांतरण किया है।